हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर भावना तिवारी कर्नाटक। आज मैं आपके सामने फॉरेस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। इसे कहते हैं सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर बेसिकली आम लोगों ने तो बहुत कम सुना होगा, लेकिन एज अ फॉरेस्ट्री स्टूडेंट या फॉरेस्ट वालों के लिए ये मेरे ख्याल से एक कॉमन सा शब्द है, लेकिन बहुत ही टेक्निकल है। सिल्वीकल्चर का मीन्स होता है सिल्विक माने ट्री एंड कल्चर माने प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड सिल्वीकल्चर। तो सिल्वीकल्चर का अगर हम स्कोप की बात करते हैं तो ये बहुत वास्ट है इसका, क्योंकि अगर हम देखें एक ट्री के जर्मिनेशन से लेके उसकी हार्वेस्टिंग स्टेज तक सारा जो भी हम एप्लीकेशंस देते हैं, जो भी इनपुट्स देते हैं या जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं एक स्वस्थ पेड़ को बनाने के लिए, वो सारी चीजें सिल्वीकल्चर के अंदर आती हैं। तो सिल्वीकल्चर का जो मेन उद्देश्य है वो है टू ग्रो हेल्दी फॉरेस्ट। तो ये सिल्वीकल्चर का एक इम्पोर्टेंट उद्देश्य है। इसके बाद जब हम सिल्वीकल्चर की बात करते हैं, किसी पेड़ को के प्रोपगेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि ट्री जो है कितने स्टेजेस से होके गुजरता है। तो ये हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रीज में जो है करेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रीज में हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जर्मिनेशन के बाद जब ट्यूब्यूल और रेडिकल इमर्ज होते हैं, इसके बाद टू लीव्स हमें दिखाई देती हैं और तकरीबन 1 मीटर तक कोई प्लांट अगर ग्रो करता है तो उसे कहते हैं सीडलिंग स्टेज, यानी कि बहुत ही टेंडर, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड स्टेज होती है। तो इसको हम कहते हैं सीडलिंग स्टेज। उसके बाद धीरे धीरे प्लांट जब ग्रो करता है, लगभग 6 मीटर तक पहुंचता है, तो उसे हम कहते हैं सैपलिंग स्टेज, जिसमें कि लोअर जो ब्रांचेस होती हैं वो गिरने लगती है। उसके बाद जब धीरे धीरे और डेवलपमेंट होता है तो हम जो है पोल स्टेज पे पहुंचते हैं। पोल स्टेज मीन्स सीडलिंग से काफी हाइट में बोल चला जाता है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जब हाइट जो है स्टैग्नेंट हो जाती है, और हाइट स्टैग्नेंट होने की वजह से जो ग्रोथ का जो डाइवर्ट जो ग्रोथ होती है वो हो जाती है क्राउन के केस में। तो ग्रोथ जो है क्राउन की होने लगती है। तो जहां पे से क्राउन जब तक नहीं बन रहा है और एक डंडे की तरह एक पोल खड़ा हुआ है, उस स्टेज को हम कहते हैं पोल स्टेज। आफ्टर दैट जब क्राउन हमें बनने लगता है और वेल डिफरेंशिएशन ऑफ क्राउन होने लगता है और फुल फ्रेश क्राउन जब बन जाता है, उस स्टेज को हम कहते हैं ट्री स्टेज। तो 4 स्टेजेस से होके हमारा पौधा जाता है, फर्स्ट सीडलिंग, सैपलिंग, पोल एंड ट्री स्टेज। जब हम ट्री की ग्रोथ की बात करते हैं तो सबसे पहले हम जब देखते हैं जब फॉरेस्ट हमारा ट्री स्टेज पे आ गया है, तो हम उनके सिल्वीकल्चर का एक इम्पोर्टेंट उद्देश्य है कि हम जब उसमें बहुत ज्यादा डेंसिटी हो जाती है तो हम उसमें बहुत कंपटीशन को कम करने के लिए कई टाइप के सिल्वीकल्चरल टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। तो सिल्वीकल्चर टेक्निक्स फॉलो करने के लिए बहुत ही स्किल की आवश्यकता होती है। स्किल को जानने के लिए सबसे पहले हमें अगर हम एक बेसिक चीज नोट करें, तो आज मैं यहाँ पे सिर्फ इसी की बात करूंगी। तो हम बात करेंगे क्राउन क्लासेस की, कि किस तरीके से एक सिल्वीकल्चरिस्ट क्राउन को भी क्लासेस में डिवाइड करता है, और वो क्लासेस में किस तरह से डिवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रोथ। तो हमारे पास कई टाइप के क्राउन फॉरेस्ट में हमें मिलते हैं। जैसे फर्स्ट आता है बहुत ही प्रमुख जो क्राउन है, दैट इज डोमिनेंट ट्रीज। तो डोमिनेंट ट्रीज का जो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि एक जनरल हाइट से अबव ट्री का जो कैनोपी है वो जाती है, बहुत ही क्लियर गोल, और किसी प्रकार की कोई इंफियर उसमें किसी तरीके का कोई ग्रोथ वहां पे नहीं दिखाई देती है। तो वो जो बहुत अच्छे तरह से सर्वाइव कर रहा है, यानी किसी और की उपस्थिति उसकी ग्रोथ को लिमिट नहीं करती है, रिस्ट्रिक्ट नहीं करती है। तो वो हमारा जो ट्री होगा उसको हम कहेंगे डोमिनेंट ट्री, वो लीड कर रहा है। ठीक है, वो सोलर जो लाइट ले रहा है वो भी डायरेक्ट ऊपर से भी लेता है, साइड से भी लेता है, न्यूट्रिशन लेता है, फीड ले रहा है, इसीलिए वो जो है अपर कैनोपी लेवल में जा रहा है। उसके बाद दूसरा जो लेवल होता है उसे हम कहते हैं कोडोमिनेंट। कोडोमिनेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो डोमिनेंट क्लास होती है उससे थोड़ा सा लोअर लेवल में होता है। लोअर लेवल इन सेंस आपको दिखेगा तो लगभग ये भी काफी अच्छा पेड़ है, लंबा है, एक डोमिनेंट की तरह, बट अगर एज अ
स्किल लेबर आप उसमें देखेंगे तो आप उसमें डिफरेंस जरूर कर लेंगे। डिफरेंस ये होगा कि उसका जो कैनोपी लेवल होगा वो थोड़ा सा छोटा होगा डोमिनेंट की अपेक्षा, और लाइट जरूर रिसीव करेगा लेकिन साइड से कहीं ना कहीं ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट होगी, या तो डोमिनेंट ट्रीज की वजह से या किसी और की वजह से। तो साइड से कहीं ना कहीं वो लाइट रिसीव नहीं कर रहा है, तो कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स थोड़ा सा कम उसमें दिखाई देंगे अपेक्षाकृत डोमिनेंट के। तो इसलिए जो है इसको हमने को डोमिनेंट की क्लास में रखा। उसके बाद तीसरा आता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट ट्रीज होते हैं जो को डोमिनेंट और डोमिनेंट के बीच की कैटेगरी होती है। कुछ पेड़ एवरेज हाइट ले लेते हैं, है ना, बट कहीं ना कहीं से जैसे डोमिनेंट को डोमिनेंट की वजह से वो लाइट रिसीव बहुत प्रॉपर नहीं कर पाते, तो उनके क्राउन्स जो है स्पार्क हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, या फिर वन साइडेड हो जाते हैं। तो इस तरीके के जो ट्रीज हमें फॉरेस्ट में दिखाई देते हैं उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट क्राउन। उसके बाद लास्ट जो स्टेज आती है, जो क्लास हमारा आता है, उसको कहते हैं सप्रेस्ड और ओवरटॉप। सप्रेस्ड ट्री होते हैं जो बहुत ही दबे हुए थे, आपको लगेंगे कि पूरी कैनोपी के बिल्कुल अंदर, और बहुत ही छोटी हाइट, बहुत ज्यादा वीक, और बहुत अच्छा ग्राउंड आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरीके के, एक तरह से कहना चाहिए कि सबसे दबे हुए से जो रहते हैं, सप्रेस्ड ग्राउंड से हमें पता चल रहा है, तो उसे हम ओवरटॉप या सप्रेस्ड ट्री कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज का इम्पोर्टेंट बेसिक चीजें सिल्वीकल्चर से रिलेटेड आप लोगों को जरूर समझ में आई होंगी, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। नए स्लाइड में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।